हेडलाइंस आप जान में सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। आईनी तरमीम के हवाले से मुलाकातों को सिलसिला है और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी चौथी बार मौलाना फजलुर रहमान का पहुंच गए हैं। हुकूमत का नंबर्स पूरे होने का दावा, मगर सबको साथ लेकर चलने की ख्वाहिश की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। आईनी तरमीम पर मुशावरत, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर मौलाना फजल रिहायशगाह पहुंच चुके हैं। वज़ीर दाखिला पहले से ही मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई है, उनसे मुलाकात जारी है। वक्ला पहले ही मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद हैं। सियासी जमातों में राब्ते तेज हो चुके हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिलावल भुट्टो की जरदारी की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई है। आगे बढ़े, मजीद खबरें शामिल करें। सेनेट इजलास का वक्त चौथी मरतबा तब्दील हो गया है और कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। सेनेट का इजलास पहले 12 उसके बाद 3 बजे रखा गया था। बाद अज़ां इसे तब्दील करके 6:30 बजे कहा गया था, जो अब तक नहीं हो सका है। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है, जो अब रात से 9 बजे होगा। इससे पहले ये इजलास रात 7 बजे बुलाया गया था। दूसरी जानिब बाकी काबीना के इजलास का वक्त मुसलसल तीसरी मरतबा तब्दील कर दिया गया है। बहुत तवील मुशावरती अमल के आइन साजी का अमल आगे बढ़ता जा रहा है और पीपल्स पार्टी और JUI का आइन साजी 100% इत्तेफाक हो चुका है। इस्लामाबाद में JUI के रहनुमाओं के हमरा मीर से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुसलसल रब्ता है। सियासी राय के लिए हमने दिन रात काम किया। आइन और पार्लियामेंट को मजीद ताकतवर बना रहे। ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान खुद तयशुदा मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करें। जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे उसी तरह मुसवदा बनाया गया है। जो ड्राफ्ट हमारा है वो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद लिखा है, इसलिए चाहता हूं वो खुद पार्लियामेंट में इसे पेश करें। PTI साबित करे कि वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, एक सियासी जमात है। PTI कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान PTI को कायल कर लेंगे। आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती के तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें, जबकि अरकान असम्बली के गायब होने का किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुतफ़िका मुसवदा तैयार हुआ है और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरमीम की हिमायत करें। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहा है, 26वीं आईनी तरमीम से मुकवी पार्लियामान बाजियाब हो जाएगी। आईनी तरमीम के जरिए सियासी इस्तेकाम और अदालती इस्लाहात का अमल तेज होगा। इससे मुल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को तक़वियत मिलेगी। अदलिया की आज़ादी के लिए हमारे लॉन्ग मार्च जजेस आज़ाद हो गए थे, अब हमने अदलिया को बतौर इदारा आज़ाद करना है। को आज तक किसी अच्छे काम की तौफीक नहीं हुई। CPAC SCO सरबराही इजलास पर हमला और होना और IMF को खत लिखना अवाम के सामने है। अब कुछ देर कबल ही PTI के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना धोना शुरू कर दिया है। तमाम सियासी जमातों से मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत हुई है। तरमीम से पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन बदकिस्मती से PTI के लोगों ने कभी कौमी मफाद के कामों में हिस्सा नहीं लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि टीम के हवाले से हमारे नंबर पूरे हैं। कोशिश है किसी भी तरीके से इत्तफाक राय पैदा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमसे मुलाकात की है। बिलावल ने फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है। उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान इत्तफाक राय को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करें। हमारी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इत्तफाक राय पैदा किया जाए और आज मुज़ाकरात को हर हाल में मुकम्मल इत्तफाक लिया जाए। अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा है, हम इसी तरह करेंगे। नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ को मनाने की मौलाना की अच्छी कोशिश रायगा जाएगी।
मुल्की मफाद पर किसी के साथ बैठकर बात करना PTI का वतीरा नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना अमली और सेनेट के इजलासों की ताखीर की वजह PTI वफ्द की बानी PTI से मुलाकातें हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ की टीम बानी PTI से इजाजत लेने अडियाला जेल गई, लेकिन बानी PTI का वतीरा नहीं कि वो किसी के साथ बैठे और बात करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2004 से PTI का एजेंडा मसाइल पैदा करना है। हमने मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे पर इत्तेफाक किया है और मामूली फ़र्क के साथ हमने JUIFA का मुसव्वदा अपनाया है। उन्होंने कहा हमने मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो हम मान गए। मौलाना की कोशिश है वो PTI को भी मना लें। ताहम मौलाना की कोशिश अच्छी है, मगर मेरा अंदाजा है मौलाना की कोशिशें रायगा जाएंगी। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मीडिया के मुलाकात में बात की। उन्होंने कहा है कि सरदार अख्तर मेंगल का कहना था आइन कोई खुफिया दस्तावेज है, हर शहरी का हक है आइन में तरमीम से मुतालिक इसका पता हो। सियासी जमातों ने उनके रहनुमाओं को कहा है कि उन्हें पता होना चाहिए। सवाल यह है इन तरमीम का सरबराह कौन है। इन्होंने कहा दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी जमहूरियत नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो भी डिक्टेटर गुजरे उन्होंने रेफरेंडम करवाया। 1 माह से हंगामी सूरत हाल है, आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार मेंगल की मीडिया से गुफ्तगू पर हुकूमती और सिक्योरिटी जराए का रद्द अमल सामने आ गया। कहना है अख्तर मेंगल गलत बयानी और मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। अख्तर मेंगल आज़ादी से घूमे हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी पर जुल्म और जबर की अफसानवी दास्तान सुन रहे हैं। जराए का कहना है सेनेटर नसीमा एहसान पार्लियामेंट लॉजिस में मौजूद हैं। वो 2 दिन पहले सेनेट के इजलास में भी हाजिर थीं। बात करें कि आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सियासी मैदान में गर्मा गर्मी है। PTI पीपल्स पार्टी का वफ्द एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर मौलाना फजल रहमान को मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के हमरा नवीद खबर, मुर्तजा वहाब और शेरी रहमान भी मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए इनमें छेड़छाड़ कर रही है। मंसूरमा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है। उन्होंने कहा हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि नए चीफ जाए फिर तरमीम का मामला किया जाता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा हुकूमती दबाव और अरकान की खरीदो का अमल एक रिवाज बन चुका है। ये हुकूमत झूठ की बुनियाद पर कायम हुई है। अवाम का कौमी इदारों पर एतमाद खत्म हो चुका है। उनका यह भी कहना था तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल का सिलसिला जारी है। नौजवान नस्ल नशे का आदी बन रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। खबर दें कि अडियाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने है। जेल जराए का कहना है कि बानी तहरीक ने मुलाकात के लिए PTI रहनुमाओं खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। जेल से निकल लिए जो हिकमत अमली और मंसूबा मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। मैं एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। मैंने हिदायत दी थी कि शंघाई ताउन तंजीम और इजलास के दौरान एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बानी PTI ने बताया जेल 5 दिन तक बिजली नहीं थी, 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिला, 2 हफ्तों तक कोई वर्जिश नहीं की, सिर्फ 2.5 घंटे सेल से बाहर आते हैं। बानी PTI ने कहा वो 100 साल जेल में गुजारने को तैयार हैं, लेकिन कौम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और पार्लियामान की खुद मुख्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बानी PTI को इस तरह रखने की मजम्मत करते हैं जैसा कि उन्हें रखा गया है। हमारा मुतालबा है खान के हुकूक का ख्याल रखा जाए, उन्हें तन्हाई में रखना हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI को आईनी तरमीम से मुतल्लिक कुछ इल्म नहीं था। उन्होंने अपनी बहन की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया और कहा हम कुर्बानी देंगे, मेरा घर और बच्चे सब कुर्बानी देंगे। उन्होंने लोगों पर पुरअमन
रहने की अपील की है। आईनी पैकेज की जो हिदायत की गई उसकी पेशरफ से हमने खान को आगाह किया। बानी ने मौलाना के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में लिया और कहा कि हमारे इंगेजमेंट को सराहा जाता है। खबर है अडियाला जेल इंतजामिया ने इंतसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। तय सहूलियात के फुकदान और बिजली की अदम फराहमी की खबरों को बेबुनियाद कह दिया है। इंतबानी तहरीक को जेल में कानून के मुताबिक बी क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। पीटीआई को किसी किस्म की बीमारी नहीं है, मुकम्मल सेहतमंद है। जेल के डॉक्टर इनकी मुआयना करते हैं। इनकी खुराक, सेहत, मुताला समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। दही, बिस्किट, चिया, चुकंदर का जूस और खजूरें दी जाती हैं, जबकि अपना खाना तैयार करने के लिए कैदी बावर्ची भी दिया गया है। इंतजामिया ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ को जेल में मैन मुताबिक सहूलियात और बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। बानी पीटीआई को दोपहर में देसी मुर्गी मटन दिए जाते हैं। अडियाला जेल रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत जारी कर दी। जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई कानून के मुताबिक बी क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। उनकी खुराक, सेहत, मुताल्लिक़ वर्जिश का ख्याल रखा जाता है। उनके आते में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। इंतजामिया का कहना है बानी पीटीआई को अपना खाना तैयार करने के लिए एक कैदी कुक भी दिया गया है। उनको नाश्ते में दलिया, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और खजूरें दी जाती हैं। जेल मुताबिक बानी पीटीआई को दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, सॉफ्ट ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और मटन भी दिया जाता है। बानी पीटीआई को शाने में दलिया, नारियल का पानी और अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। जेल इंतजामिया ने बताया बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। उनको किसी किस्म की वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में 2 रोक कर दी गई है। जराये के मुताबिक अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिबायस किया गया है। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों का पंजाब हुकूमत ने 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से मुतालिक थाना सेक्रेटेरिएट में बानी पीटीआई, वज़ीर आला बलूचिस्तान और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को बरी कर दिया है। खासतौर पर महफूज फैसला सिविल जज शहजाद खान ने सुनाया, जिसमें अदालत ने मुक़द्दर दीगर मुल्जिमान राजा खुर्रम शहजाद, अली नवाज अवान और दीगर मुल्जिमान को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक फौजी इलेक्शन केस पंजाब और वफाक में बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर और तौहीन इलेक्शन कमीशन के समात के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पंजाब और वफाक में बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर की समात 22 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी गई है। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समात बैरिस्टर गौहर अली रऊफ और अकबर एस बाबर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बानी पीटीआई टेलीफोन पर बातचीत और वकला से मुलाकात के लिए 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। बानी पीटीआई दहशतगर्दी अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्तें बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, वकला से मुलाकात और तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक हैं। मलिक फैसल एडवोकेट की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराई जाए, GHQ मुतल्लिक हिदायत लेनी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 2 माह से बानी पीटीआई की बच्चों से हुई, ये आईनी हक है, मेरे मौक्किल की बच्चों से गुफ्तगू करने का हुक्म दिया जाए। फैसल एडवोकेट की दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि तवील अरसे से बानी पीटीआई के जाती को मुआयने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई उनके जाती मालिश को और चेकअप की इजाज़त दी जाए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने नेदरलैंड के आला अस्करी क़यादत की है। पाक फौज के शुबे बराए ताल्लुकात आमा ASPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल ने दौरा नेदरलैंड और रॉयल नेदरलैंड नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। नेवल चीफ ने नेदरलैंड नेवी और वॉइस एडमिरल रेनेतास से मुलाकात की है। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस और वॉइस एडमिरल
से मुलाकात भी की है। मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ मजबूत दो तरफा फौजी ताउन की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया है। बलूचिस्तान के जिला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 2 खवारिज मारे गए। आईएसपी जारी बयान के मुताबिक 17 अक्टूबर को बलूचिस्तान के जिला जोब में खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया। बयान के मुताबिक अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पशीन में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन किया। दौरान 5 खवारिज को गिरफ्तार किया गया। दौरान ऑपरेशन बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद और आका खेज मवाद बरामद किया गया। खबर दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने पशीन और यूब में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया है और बड़ी तादाद में असला और धमाका खेज मवाद जब्त और फौजों की तारीफ की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझ समेत पूरी कौम वतन अजीज को फितनतुल खवारिज से पाक करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है, जबकि फौज के अफसरान और जवान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाने के अज़ाइम को खाक में मिलाने के मिशन में पूरी अक़वाम में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। जीएचक्यू हमला केस की समाअत। रावलपिंडी पुलिस ने जीएचक्यू हमला केस का चालान पेश कर दिया। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। बानी पीटीआई समेत 89 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। जीएचक्यू हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हुई। बानी पीटीआई शेख रशीद, शिबली फराज, असद समेत 97 मुल्जिमान के खिलाफ समाअत तक अदालत में हुई। जीएचक्यू हमला केस की साने 9 मई की दीगर 13 केसेस से अलग कर दिया गया है। साने 9 मई के दीगर 13 मुकदमात की समाअत 4 नवंबर को मुतवक्किल है। प्रोसिक्यूटर हसीब सुल्तान का कहना है जीएचक्यू हमला केस में गवाह शहादत के लिए तैयार हैं। अब कुछ बात करेंगे निजी कॉलेज के खिलाफ तलबा के एहतजाज मामला पेश आया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तोड़ फोड़, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने, तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल है। जबकि 2 रोज कबल तलबा ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया के निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया था। कराची के इलाके लियारी ली मार्केट में रिहायशी इमारत से 4 खवातीन की लाशें मिलने के बाद घर के सरबराह और दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया गया। गुज़िश्ता शब रिहायशी इमारत की 7 मंजिल के फ्लैट से 13 साल की लड़की समेत 4 खवातीन की गला कटी लाश मिली, जिसम पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए थे। चारों खवातीन को अलग अलग कमरों में कत्ल किया गया। घर का सरबराह रात गए घर पहुंचा। बीवी, बेटी, नवासी और बहू की लाशें घर में मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थीं। हिरासत में ली जाने से कबल घर के सरबराह फारूक का कहना था, मैं और दोनों बेटे घर वापस आए तो घर पर दस्तक दी, गेट अंदर से किसी ने नहीं खोला तो चाबी से खोलकर अंदर दाखिल हुए। घर में अहलिया, नवासी, बेटी और बहू की गला कटी लाशें मिली थीं।